BTS बैंटम सोन्योंडन, जिसे बैंटम बॉयज के नाम से भी जाना जाता है, 2010 में गठित एक दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड है और 2013 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के तहत शुरू हुआ। सेप्टेजिन, सुगा, जे होप, RM, जिमिन, वी और जुंगकुक सदस्यों से मिलकर अपनी खुद की बहुत सारी सामग्री का सह लेखन और सह उत्पादन करता है। मूल रूप से एक हिप हॉप समूह, उनकी संगीत शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए विकसित हुई है। उनके गीत अक्सर मानसिक स्वास्थ्य, स्कूली उम्र के किशोरों के मुद्दों और उम्र के आने, हानि, आत्म प्रेम की यात्रा और व्यक्तिवाद पर चर्चा करते हैं। उनके काम अक्सर साहित्यिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का उल्लेख करते हैं और इसमें एक वैकल्पिक ब्रह्मांड कहानी शामिल होती है। 2013 में अपने एकल एल्बम 2 कूल 4 स्कूल के साथ लॉन्च करने के बाद BTS ने क्रमशः 2014 में अपना पहला कोरियाई भाषा का स्टूडियो एल्बम डार्क एंड वाइल्ड और जापानी भाषा का स्टूडियो एल्बम वेक अप जारी किया। समूह के दूसरे कोरियाई स्टूडियो एल्बम विंग्स 2016 ने दक्षिण कोरिया में अपनी पहली मिलियन प्रतियां बेची। 2017 तक BTS ने वैश्विक संगीत बाजार में प्रवेश किया, जिससे कोरियाई लहर संयुक्त राज्य अमेरिका में चली गई और कई बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिए। वे अपने गीत माइक ड्रॉप के लिए रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIA से स्वर्ण प्रमाणन प्राप्त करने वाले पहले कोरियाई समूह बन गए। साथ ही दक्षिण कोरिया से अपने स्टूडियो एल्बम लव योरसेल्फ के साथ बिलबोर्ड 200 में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले कार्य टियर 2018। BTS 1968 में द बीटल्स के बाद से कुछ समूहों में से एक बन गया, जिसके पास 2 साल से भी कम समय में 4 US नंबर 1 एल्बम है और लव योरसेल्फ आंसर 2018 पहला कोरियाई एल्बम था जिसे RIA द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया था। 2020 में BTS बिलबोर्ड हॉट 100 और बिलबोर्ड ग्लोबल 200 पर अपने ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगल डायनामाइट के साथ पहला ऑल साउथ कोरियाई एक्ट बन गया। उनकी अनुवर्ती रिलीज सैवेज लव, लाइफ गोज ऑन, बटर और परमिशन टू डांस ने उन्हें 2006 में जस्टिन टिम्बरलेक के बाद से 4 US नंबर 1 एकल हासिल करने के लिए सबसे तेज बना दिया। 2022 तक BTS दक्षिण कोरिया इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला कलाकार है, जिसने सकल चार्ट के माध्यम से 30 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं और उनका स्टूडियो एल्बम मैप ऑफ द सोल 2020 अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम है। दक्षिण कोरिया वे वेम्बली स्टेडियम और रोज बाउल 2019 में लव योरसेल्फ वर्ल्ड टूर में बिकने वाले संगीत कार्यक्रम आयोजित करने वाले पहले गैर अंग्रेजी भाषी और एशियाई अधिनियम थे और उन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फोनोग्राफिक इंडस्ट्री IFPI ग्लोबल रिकॉर्डिंग ऑफ 2020 नामित किया गया था और 2021 दोनों के लिए सबसे अच्छा साल है। समूह की कई प्रशंसाओं में कई अमेरिकी संगीत पुरस्कारों के लिए नामांकन, एक बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार, एक गोल्डन डिस्क पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। 2017 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 3 सत्रों को संबोधित करते हुए लव माइसेल्फ हिंसा विरोधी अभियान की स्थापना के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की। टाइम के कवर पर नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के रूप में प्रदर्शित और प्रिंस ऑफ पॉप करार दिया। BTS इंटरनेट पर 25 सबसे प्रभावशाली लोगों और दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी दिखाई दिया। 2019 और 2018 में कोरियाई संस्कृति और भाषा के प्रसार में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने। 2022 के अंत में
समूह अपनी आवश्यक सैन्य सेवा को पूरा करने के लिए एक ब्रेक लेगा और 2025 के लिए एक पुनर्मिलन की योजना है।